बताओ, कौन है यह नवजात बच्ची? जय जलंधर। प्रभु, पेट की भूख के आगे गर्भ की चिंता ने दम तोड़ दिया, इसलिए इस अवस्था में भी चली आई मछलियां पकड़ने। बीच सागर में प्रसव पीड़ा हुई और इसने जन्म ले लिया। मैं बेसुध थी, किंतु नैया चलती रही। ना जाने ये यहाँ कैसे आ पहुंची। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किंतु इस माँ की पुकार किसी ने नहीं सुनी। ये मेरी पुत्री है, इसे मुझे लौटा दीजिए प्रभु। तुम इतने व्याकुल क्यों हो उठे? जी नहीं, जी नहीं प्रभु। दे दो इसे इसकी पुत्री। जी जी प्रभु। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मेरी पत्नी होकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भगवान जलंधर से? हमारी कोई संतान नहीं है और इसके माता पिता। अवसर सामने था तो बन गई मैं इसकी माँ, और ये मेरी पुत्री। नहीं, नहीं है ये हमारी पुत्री। न जाने कौन है उसके माता पिता और कैसे आप फंसी इस अथाह सागर में। सैनिकों, वो महादेव पर दृष्टि रखो। मुझे क्षण क्षण की सूचना चाहिए, समझे? जो आज्ञा प्रभु जलंधर। और पिताश्री, अपने सभी गुप्तचरों से कह दीजिए कि सागर की एक एक हलचल पर दृष्टि रखे। बल से नहीं तो छल से सही, परंतु मुझे वो आदि शक्ति हर रूप और हर स्वरूप में चाहिए। जैसे सागर में समाई हर वस्तु हम मछुआरों की होती है, उसी प्रकार सागर से आई ये पुत्री भी इस मछुआरे और मछुआरन की हुई। नियति का लेख, महादेव की भेंट है ये। देखिए कितनी सुंदर और निश्चल है ये। इसके सर पर सागर में फंसने का दंड नहीं, केवल स्नेह भरे हाथ का आशीर्वाद होना चाहिए।
अरे अरे सुनो सुनो, सरदार को संतान मिली है, उनके घर पुत्री की प्राप्ति हुई है। क्या? पुत्री? किंतु कैसे और कहां से? सागर तट पर। वो देखो, सरदार और सरदारन यहीं आ रहे हैं अपनी पुत्री के साथ। बड़ी ही दिव्य संतान है, हंसती है तो लगता है सारी प्रकृति खिलखिला रही है। रूप भी कितना अलौकिक है। बस करो तुम सब लोग, मेरी पुत्री को तुम लोगों की दृष्टि लग जाएगी। कितना शुभ संयोग है। सरदार और सरदारनी के पास सब कुछ था सिवाय संतान की। आज शिव शक्ति की कृपा से उनको वो संतान भी प्राप्त हो गई। पुत्री पाने के शुभ समाचार के साथ साथ मैं आप सबसे एक नम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये बात हमारे बस्ती के बाहर ना जाए कि ये बच्ची हमें सागर में प्राप्त हुई है। सदाशिव आपको आना होगा। आरंभ देवी के नए रूप से हुआ और जलंधर का अंत आपके आने से होगा। चिंतित ना हो पुत्र, महादेव ने कहा है ना कि देवी पार्वती सागर में है। संसार की आदि शक्ति इस सागर के गर्भ में समा चुकी है। आ रही है आदि शक्ति तुम्हारे नाश का नाप बनने। देवी पार्वती सागर में है और वो अवश्य मिलेगी। मैं स्वयं उन्हें ढूंढने का प्रयास करता। ना माया और छल से, ना साम दाम दंड भेद के बल से, ना शिव शक्ति के इस युक्ति का काट खोज पाओगे, ना आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का नया रूप ढूंढ पाओगे। सरदार, कल भी ये बस्ती आपके साथ थी और आज भी आपके साथ है। सरदार,
हम सब ये भूल जाएंगे कि ये कन्या आपको सागर से प्राप्त हुई। स्मरण रखेंगे तो केवल इतना कि ये आपकी पुत्री है और इसका स्वागत भी हम वैसे ही करेंगे। हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं। अरे भाई देरी किस बात की है, तैयारी कीजिए तैयारी। जैसे इस बस्ती में हर नवजात का स्वागत होता है वैसे ही सरदार की पुत्री का भी स्वागत होगा। तैयारी कीजिए। हाँ तैयारी आरंभ करते हैं। तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है जलंधर। शिव शक्ति तुम्हारे अत्याचारों, तुम्हारे पापों पर विराम लगाने के लिए भिन्न हुए हैं और अब एक होंगे तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने के पश्चात ही। तुमसे तुम्हारी सांसें छीनने के बाद ही। यदि मेरा अंत उनके मिलन का उपहार है तो मैं ये मिलन नहीं होने दूंगा। सदाशिव सदाशिव। हम शिव शक्ति को ही भिन्न कर देंगे और शक्ति के बिना शिव शव है। शिव शक्ति को भिन्न, तट और लहरों के सम्मान सा। चल और मिश्री के मिलन सा। तन और मन के साथ सा है शिव शक्ति का प्रेम। स्वार्थ और क्रोध के बेड़ियों से परे, कर्म और उद्देश्य के मार्ग के समान है शिव शक्ति का प्रेम, जिसे आज तक ना ही कोई तोड़ पाया है और ना ही कोई तोड़ पाएगा। हर्ष उल्लास में गा रहा, सब और आनंद सा छा रहा। सौभाग्य से आज शुभ दिन आया, गुड़िया का नामकरण दिन आया। नन्ही सी प्यारी सी बिटिया का आओ, कोई रखे प्यारा सा नाम, लेकर प्रभु का नाम। से भरे दिन सब बीत गए हैं, हार गई चिंता हम जीत गए हैं। झूमो नाचो गाओ बधाई दो सारे, लड्डू रामदाना मिठाई बांटो रे। लगती है ये कोई दैवी शक्ति,
मन करता इसको प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? असुर सेनापति मुबारक। जय जलंधर! 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 अच्छा, तो इस बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कदाचित उत्सव के उत्साह में तुम भगवान जलंधर के नियम भूल गए। भूल गए कि संतान के जन्म पर कर का दुगना भुगतान करना पड़ता है। किसकी संतान है ये? आगे आओ। मौन क्यों हो तुम सब? बोलो किसकी संतान है ये? एक नम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये बात हमारे बस्ती के बाहर न जाए। हमें सागर में प्राप्त हुई है। ये मेरी पुत्री है सेनापति। ये मेरी भी संतान है। हाँ सेनापति, हम ही हैं इसके माता पिता। बस! अट्टहास कर रहे हो तुम मेरे साथ? हम तो केवल अपनी परंपरा निभा रहे हैं सेनापति जी। बस्ती में जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो वो हम सबकी संतान कहलाती है सेनापति जी। यदि ये संतान सबकी है तो कर भी सबको देना होगा। समय कहते हैं क्षण क्षण करके
समय बीतता जा रहा है। ये जो धीरे धीरे बीत रहा है ये समय नहीं, जीवन है। वो जीवन जिसे धन की नहीं प्रेम की प्यास होती है, जिसका पेट संपत्ति से नहीं संबंधों के मीठे रस से भरता है। तो अब से जब जब धन के लिए संबंधों को टालें तो स्मरण रखें, जीवन में धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे, परंतु यदि संबंध कमाने का अवसर खो दिया तो फिर कभी नहीं पाओगे। बीता हुआ जीवन गया तो फिर कभी नहीं आएगा।